हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल क्या होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और सर उसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है, भारत के संविधान में किस आर्टिकल में उसको रखा गया है, उसका कार्य क्या है। सारी बातों को आज हम देखेंगे, सारा डिटेल आज करेंगे जीएसटी काउंसिल पर। तो चलो देख लेते हैं सर। सबसे पहला बात करें जीएसटी काउंसिल। सर इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। क्या बोलते हो सर? इसका पूरा नाम हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। यह हो गया सर ये जीएसटी काउंसिल का पूरा नाम। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं सर आगे। तो ये जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूटेड इन 15 सितंबर 2016। ठीक है, 15 सितंबर 2016 को सर इसका क्या हुआ? गठन हुआ। गठन बोल दो या सर इसका उद्घाटन हुआ या सर इसको बनाया गया। ठीक है, तो सर ये जीएसटी काउंसिल को बनाया गया 15 सितंबर 2016 को। और सर किसके द्वारा बनाया गया? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि सर हमारे देश में कोई भी लॉ या कोई भी बॉडी को बनाने का पावर पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? जीएसटी काउंसिल का शुरुआत किया, बनाया उसको 15 सितंबर 2016 को। और सर इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोविजंस है ना सर, जो भी प्रोविजंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। मतलब सर भारत के संविधान, भारत के संविधान, सर संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि सर इसका क्या प्रोविजंस है, सर इसका रूल्स क्या है, प्रोविजंस क्या है। सर ये सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है कि सर इसको कैसे चलाना है। और ये कहां लिखा हुआ है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 279। इसीलिए सर इसको आर्टिकल 279 ए भी बोला जाता है जीएसटी काउंसिल को, क्योंकि सारा प्रोविजन जो है आर्टिकल 279 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान में 279 के प्रोविजन में ये जीएसटी काउंसिल को डिफाइंड किया गया है। सारा प्रोविजन, रूल्स, रेगुलेशन वहां बताया गया है। चलो आगे बात कर लेते सर। ये जीएसटी काउंसिल जो है ना, इसके जो चेयरमैन होते हैं सर, चेयरमैन, जिसको चेयरपर्सन भी बोलते हैं सर, इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सर अभी करेंटली में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है सर? निर्मला सीतारमन। कौन है सर? निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये सर अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में चेयरपर्सन है। तो वहीं सर जीएसटी काउंसिल के भी चेयरपर्सन होते हैं, मेन पर्सन वही होते हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा सारा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जीएसटी काउंसिल में। चलो उसके बाद देखते हैं सर वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन इसका बात करें तो सर यहां पर वाइस चेयरमैन में कोई भी हो सकता है। सर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, चाहे दिल्ली, मुंबई, आपका बिहार, यूपी, कहीं का भी फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा स्टेट का, वो सर बन सकता है वाइस चेयरमैन। ये फिक्स नहीं है, कोई भी बन सकता है। और सर कोई भी स्टेट का रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी बन सकता है सर। और कोई अदर कोई मिनिस्टर है वो भी बन सकता है इसका वाइस चेयरमैन। कोई भी बन सकता है सर, ये तीनों में से कोई भी बन सकता है। आगे आइए सर इसका मेंबर। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं सर? इसमें कौन कौन मेंबर ऐड किए जाते हैं, कौन कौन यहां पर जीएसटी काउंसिल में मीटिंग में बैठ सकते हैं, उसको मेंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सर यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट के जितने यूनियन मिनिस्टर होते हैं सब इसके क्या होते हैं सर? मेंबर होते हैं। सभी लोग इसके मीटिंग वगैरह सब में अटेंड करते हैं। ये तो हो गया सर एक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सर जीएसटी काउंसिल का क्या काम है। काम क्या है सर जीएसटी काउंसिल का? तो देखो सिंपल सा बात करें ना तो सर जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? सिफारिश करना, सिफारिश करना। ठीक है सर, जीएसटी काउंसिल का काम एक्चुअल में सिफारिश करना है, रिकमेंडेशन करना है। क्या बोलते हो सर? रिकमेंड करना है। क्या रिकमेंड करना है सर? रिकमेंड करना है कि भैया टैक्स रेट कितना होना चाहिए, मतलब सर जीएसटी का रेट कितना होना चाहिए। जैसे आपको पता है अभी करेंटली में 0% का रेट है, 5% का रेट है, 12% का रेट है, 18% का रेट है और सर 28% का भी रेट है। ठीक है, तो ये सर करेंटली अभी रेट अपने इंडिया में चल रहा है जीएसटी का। और सर उसके बाद बोलता है सैस कितना होगा। सर ये सैस क्या होता है आगे पढ़ेंगे सर इसके डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सैस का मतलब होता है सर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। मतलब सर जब टैक्स लेकर के मन भर जाए गवर्नमेंट का तो वो बोलती है सैस भी लगा दो। अब तो भैया टैक्स लेने से मन भर गया
तो और टैक्स चाहिए तो सेस लगा दो। तो सर क्या होता है 28% मान लो आपका टैक्स लग गया, जैसे टोबैको हो गया सर, उसके बाद आपका एरिएटेड वाटर हो गया, पान मसाला हो गया, और सर मोटर व्हीकल जितने होते हैं सब में क्या होता है सर, मोटर कार जितने होते हैं सब में 28% का जीएसटी लगता है। और उसके बाद 28% निकालने के बाद फिर उसमें सेस भी ले लिया जाता है, उसमें सर जीएसटी सेस ले लिया जाता है। तो चलो ये कितना होना चाहिए इसका सिफारिश ये करता है, इसका रिकमेंडेशन करता है कि इतना होना चाहिए, सबके पास रखता है और बाद में मेजोरिटी में उसको रखा जाता है, मेजोरिटी जितना होगा फिर वो पास होता है। ठीक है, तो मतलब अपने मेंबर अपने काउंसिल में ये रखता है कि कितना रेट होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या रखता है सर, एग्जेम्पशन। सर कहां कहां छूट मिलना चाहिए इसके बारे में भी ये बात करता है कि कहां कहां आपको जीएसटी में छूट मिलेगा। तीसरा नंबर सर थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब सर जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे, सर जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे, कितना आपका टर्नओवर होना चाहिए, सर आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा था 20 लाख या उससे ऊपर टर्नओवर होगा, स्पेशल स्टेट में 10 लाख और गुड्स के केस में 40 लाख का टर्नओवर, तो सर क्या हो जाएगा, वो हम आगे भी पढ़ेंगे सर, पूरा डिटेल करेंगे। तो सर वो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, मतलब सर कितना लिमिट क्रॉस होने के बाद हम जीएसटी में आ जाएंगे। ठीक है, हम कितना लिमिट क्रॉस करेंगे कि हम जीएसटी में आ जाएंगे, उसका भी लिमिट ये तय करता है जीएसटी काउंसिल, उसका भी रिकमेंड करता है। उसके बाद सर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, सर झगड़ा का, विवाद का समाधान, विवाद का समाधान। अगर सर कोई विवाद हो गया किसी तरह से तो उसका समाधान भी करता है जीएसटी में। अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया उसको भी ये सॉर्ट आउट करता है। और इसके बाद सर जीएसटी लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन। सर जितना भी रूल्स होता है ना, जितना भी रूल्स होता है और जितना भी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या होता है सर, नोटिफिकेशन का मतलब हो गया सर टाइम टू टाइम जीएसटी में चेंजेज होते रहते हैं, कुछ कुछ चेंजेज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सर जो जीएसटी में जो चेंजेज होते रहते हैं ना सर, उसका जो है उसका लॉ बनाती है ये लेजिस्लेचर, मतलब सर उसका एक लॉ बनाती है, उसका सर नियम बनाती है, रूल्स बनाती है, और सर उसका नोटिफिकेशन जारी करती है न्यूज़पेपर में या जहां पर भी सर इंटरनेट में वो नोटिफिकेशन जारी करती है कि अब से ऐसा होगा। तो जो भी चेंजेज होता है उसका रूल्स बना करके उसको नोटिफिकेशन क्या करती है, वो रिकमेंड कर देती है, वो पब्लिश कर देती है। ठीक है, तो ये काम है सर जीएसटी काउंसिल का। ये हमने पूरा का पूरा डिटेल कर लिया। बताओ बिल्कुल क्लियर हो गया सर, जीएसटी काउंसिल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इसी तरह की रेगुलर मैं जीएसटी की नॉलेजेबल वीडियो आपको देता रहता हूं, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना। फिर नेक्स्ट टाइम में इसी तरह से एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ जीएसटी का मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद,